NISD ब्यूटी एंड डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट ने NISD ब्राइड्स ऑफ इंडिया सीजन 3 का आयोजन किया, जिसमें 17 साल से लेकर 50 साल तक की 43 दुल्हनें रैंप पर उतरी और कैटवॉक किया। आपको बता दें कि जम्मू में पहली बार मां और बेटी ने दुल्हन के रूप में एक ही मंच साझा किया। ताकि मैं अपनी बात सब तक रख सकूं। तो जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं, मैं उनको सबको धन्यवाद बोलना चाहती हूँ यहाँ आने के लिए। जब दिसंबर 2023 में मैंने फर्स्ट टाइम NISD की ऐड इंस्टाग्राम पर देखी थी, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि ये क्या है, किस चीज़ का इंस्टीट्यूट है, बट मैंने इसके बारे में थोड़ा स्टडी किया और फॉर्म फिल किया। और मैं जब यहाँ पर आई, उस टाइम मैं एक जॉब भी कर रही थी एक होटल में। मैं होटलियर हूँ, तो मैं उस टाइम जॉब कर रही थी, जिस टाइम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था चीज़ें मैनेज करना, क्योंकि यहाँ पे टाइम पर आके प्रैक्टिस करनी थी और वहाँ पर भी टाइम पर पहुँच के किसी को आंसर करना था। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि अगर मुझे करना है तो मुझे चीज़ें मैनेज करनी है। अगर मेरे पास यहाँ पे यही अगर रास्ता है तो मुझे इसी मैनेज करके यहाँ पे भी अपना 100% दिया और जॉब तो मैंने की मेरी ज़रूरत थी। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं NISD के जो इस सीजन 3 ब्राइडल शो होने जा रहा है, वहीं पर हम मौजूद हैं और हम बात करेंगे NISD के जो हमारे जितने भी यहाँ मेकअप आर्टिस्ट हैं उनसे हम बात करेंगे और आज जो ब्राइडल्स तैयार की हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आपका नाम? हिमानी मनहास। हिमानी, कितनी देर हुई है आपको NISD से ट्रेनिंग लेते हुए? 2.5 मंथ ही हुआ मुझे। यानी कि 2.5 महीने। हाँ जी, 2.5 महीने। 2.5 महीने में आपने जो ब्राइडल तैयार की है, एक थोड़ा सा क्लोजअप करना, आपको लग रहा है कि आपने परफेक्ट ब्राइडल बनाई है? जी जी, मुझे लग रहा है परफेक्ट बनाया मैंने, मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। बाकी अच्छा जी। तो आपका कितनी देर का जो कोर्सेज है आपके? जो 6 मंथ का मेरा। 6 मंथ का, तो 2.5 महीने में आप यानी यहाँ तक पहुँच गई? जी जी, हाँ जी सर। आपका क्या नाम है? प्राकृति कुल्लर। प्राकृति, आपको लग रहा है कि आपको बिल्कुल परफेक्ट एक ब्राइडल बनाया गया? मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे सेटिस्फाइड हो? ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम एकता है। कितनी विजयपुर से कितनी देर हो गई आपको NISD के साथ जुड़े हुए? सर हमें एटलीस्ट 5 मंथ हुए अभी। 5 महीने हो गए हैं, ठीक है। तो आप अपना भी कोई पार्लर वगैरह चलाती हैं या अभी सिर्फ ट्रेनिंग ले रही हैं? अभी ट्रेनिंग ही ले रही हूँ, फिलहाल फ्रेशर हूँ मैं। तो अभी आज आपने ये ब्राइडल तैयार की है, तो आपको लग रहा है कि आपने परफेक्ट? जी सर, अपने से हमने 100% दिया। अब आगे सर पता नहीं क्या कहेंगे अपने से तो हमने 100% दिया अपना। NISD में किस प्रकार से आपको सिखाया जाता है? उस ट्रेनिंग से भी आप संतुष्ट हैं? सर बिल्कुल संतुष्ट है। वो स्टार्ट से बेस से शुरू करते हैं। ये नहीं कि कहीं जगह जाएं तो वो मतलब जल्दबाजी करते हैं। ये हमें जब तक हम एक में परफेक्ट नहीं होते, हमें आगे नहीं लेके चलते हैं। हमें मतलब स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ अच्छे से समझाते हैं। 10 बार समझनी हो 10 बार समझाएंगे। और टीचर्स बैच बहुत अच्छा है। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम श्रुति डब्बोत्रा है। क्या नाम है? श्रुति। श्रुति। यस सर। श्रुति, कितनी देर हो गई आपको? सर मेरे को 5 महीने हो गए यहाँ पे NISD तो में। आपने कौन सी ब्राइडल तैयार की है? ये वाली। तो आपको लग रहा है आपने परफेक्ट बनाया है मेकअप? सर लग रहा तो कुछ है। कमी लग रही है? सर अभी है थोड़ी कमी, क्योंकि और भी सबने यहाँ पर ब्राइडल्स तैयार की है, तो आपको? सर मेरी तरफ से तो ठीक है, बट अभी जब सर बताएंगे उसका देख लेंगे। आपको लग रहा है आपका मेकअप परफेक्ट हुआ है? जी सर, मैं सेटिस्फाइड हूँ कि जितना मतलब इन्होंने अब मेरे पे एफर्ट्स लगाए वो मुझे अच्छा लगा। ठीक है। जी सर। आपका नाम? अंशु मिनिया। अंशु, कितनी देर हुई है आपको? 7 मंथ। 7 मंथ। हाँ जी। तो आपने ये ब्राइडल तैयार? हाँ जी। इसके साथ आपका अपना पार्लर वगैरह कुछ है या कहीं पे सिखा रहे नहीं, हो? कुछ नहीं है अभी हाँ, फ्रेशर हम सीख रहे हैं। अच्छा, अभी सीख ही रहे हो। हाँ। तो कितने सेटिस्फाइड हो आप जो आपने ब्राइडल तैयार की है? अपने हिसाब से तो फुली है। फुल कॉन्फिडेंस नहीं है? थोड़ा बहुत अब टीचर्स को सेलेक्ट करने हैं बच्चे। आपको कैसा लग रहा है कि आपका परफेक्ट?
हुआ है मेकअप? परफेक्ट 100%। इस लड़की ने इतनी मेहनत की है मेरे पे, बाकी फिर हेल्प ले रही थी, लेकिन ये एक ऐसी लड़की मैंने देखी इसने किसी से भी हेल्प नहीं ली, इसने अपना 100% दिया है और मुझे ऐसा लगता है कि विनर भी बन सकती है। विनर बन सकती है। आप क्या नाम क्या है आपका? मेघा। मेघा। मेघा जी, इससे पहले भी आपने कभी ब्राइडल मेकअप करवाया है? मेरे एक्चुअली मैं मैरिड हूँ, तो मैंने अपनी मैरिज पे करवाया था, Married? सेकंड टाइम अभी इन्होंने करा है मेरा मेकअप। ठीक है, तो जब मैरिज पे करवाया था वो परफेक्ट था या ये परफेक्ट है? नहीं, मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ, बिकॉज तब तो मैं थी भी बड़ी स्लिम ड्रिम, तो इतना नहीं था, तो आज मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, मतलब अच्छी लग रही हूँ। चलिए, आप परफेक्ट है, इनको सेटिस्फाइड है। क्या नाम है आपका? निधि। निधि, कितनी देर हो गई है आपको यहाँ? सर मैं अभी तो फर्स्ट टाइम ब्राइड बनी हूँ। अच्छा, तो मेकअप जो आपने किनका किया है? मैंने किसी का नहीं किया सर, ये इन्होंने मेरा मेकअप किया है। इन्होंने आपका हाँ किया जी। है। अब ये भी ब्राइड लग रही है, अब मुझे तो लग रहा है शायद एक दूसरे का आपने किया होगा। नहीं नहीं सर, इन्होंने मेरा आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोनिका शर्मा है। मोनिका जी। मोनिका, कितनी देर हो गई आपको? मेरे को 6 मंथ हो गए हैं। 6 मंथ हो गए। तो आप तो खुद भी ब्राइड बने हैं, अपना मेकअप आपने खुद किया है? नहीं, मैंने अपना मेकअप नहीं खुद किया, मेरा किसी और ने किया है, मैंने इनका मेकअप किया हुआ है। अच्छा, तो आप इसके अलावा भी कहीं पे काम करती हैं या सिर्फ अभी सीख रही हैं? मैं काम भी कर रही हूँ और सीख भी रही हूँ। काम भी कर रहे हो कहीं हाँ पे? जी। तो आपको लग रहा है कि आपने परफेक्ट ब्राइड को तैयार हाँ, किया है? मेरे लिए तो परफेक्ट है। विनिंग कैंडिडेट हो सकती हैं आप? जरूर है कि हो सकती हूँ, लगता तो है। चलिए, बेस्ट विशेज आपको हमारी तरफ से। थैंक यू सर। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, NISD से जुड़े मुझे काफ़ी साल हो गए हैं और मुझे हर बार इनका काम बहुत पसंद आया है। ये जेन्युइन एकेडमी है, यहाँ पे कोई एज फैक्टर या कोई बॉडी शेमिंग या एज शेमिंग नहीं करी जाती है। यहाँ पे हर एक एज के लड़कियाँ, औरतें, माएँ या बुज़ुर्ग औरतें भी आकर यहाँ पे ट्रेनिंग ले सकती हैं और अपने आप को एक सेल्फ डिपेंडेंट बना सकती हैं। सो आई ऑलवेज़ लव देयर वर्क। इवन इनके स्टूडेंट्स जो यहाँ से ट्रेन होकर जाते हैं वो एक सेटिस्फेक्शन के साथ जाते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट्स के मुंह से उनकी ज़ुबानी जब हम सुनते हैं उनकी स्टोरीज़, कैसे वो यहाँ आए, कैसे कनेक्ट हुए और कैसे वो आगे बढ़े हैं लाइफ में, कैसे वो अर्न कर रहे हैं अपने लिए, इज़ अ ह्यूज थिंग। सो NISD जो भी कर रहा है, हमेशा से जो करता आया है, बहुत बेस्ट कर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। और मैं इनको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी। और आज का जो परफॉर्मेंस मैंने देखा है, वॉज रियली ब्यूटीफुल। ये ब्राइडल लुक था और इनके स्टूडेंट्स ने क्रिएट किया था। इवन इनके कुछ स्टूडेंट्स ने खुद वॉक भी करी है यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो माएँ हैं, कुछ उनकी बेटियाँ भी यहाँ उनके साथ वॉक कर रही हैं। इवन एक लेडी है जो नानी है, जो यहाँ पे आकर उन्होंने ट्रेनिंग ली, मेकअप आर्टिस्ट बनी है। बहुत बहुत बड़ी बात है, ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता है। और आज का परफॉर्मेंस वाज रियली गुड। यहाँ पे ना कि सिर्फ इनके स्टूडेंट्स को चांस देते हैं, ये बाहर की मॉडल्स को भी हायर करते हैं, उनके ऑडिशंस लिए जाते हैं, जो डिजर्विंग है उनको एक स्टेज और एक प्लेटफॉर्म देते हैं, वो अपने आप को यहाँ प्रेजेंट करते हैं। उन लड़कियों के लिए स्पेशली जो बाहर नहीं जा सकती, जिनको एक ड्रीम रहता है ग्रैम्प वॉक करने का, फैशन मॉडलिंग के इस करियर में जाने का, उनको एक ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। सो NISD सिर्फ एक काम नहीं कर रहा है, ये बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा है, स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहा है, प्लस मॉडल्स को भी एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, विच इज़ वेरी गुड। एंड आई विश देम बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर ऑल्सो। थैंक यू। तो यहाँ हमारे साथ और ब्राइडल कोई मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे, क्योंकि ये इनमें ख़ास बात ये है कि एक तरफ माँ है तो दूसरी तरफ बेटी, दोनों ही आज ब्राइडल मेकअप किया हुआ है। तो इस बात करते हैं। मैम, आपका नाम? जी, मेरा नाम मंजू बाला है, मैं NISD की डायरेक्टर हूँ। अच्छा, आप खुद भी आज ब्राइडल का मेकअप करके बैठे हो, तो कैसा लग रहा है? एक्चुअली मुझे ये लगा कि जो हमारा यहाँ पे पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं, उनको एटलीस्ट इतना मौका तो देना चाहिए कि वो एक डायरेक्टर का मेकअप कर सकें, इससे उनके अंदर और कॉन्फिडेंस आएगा। दैट्स वाई मैंने सोचा कि मैं खुद करूँ ये, ताकि कुछ बच्चों को ये मौका मिले और मैं एक एग्जाम्पल सेट करूँ कि ज़रूरी नहीं है जो डायरेक्टर है वो सिर्फ डायरेक्टर की चेयर पे ही बैठ सकता है। क्या मैं भी तो पब्लिक में रैम्प वॉक कर सकती हूँ या बच्चों का हौसला बढ़ा सकती हूँ, खुद को उनको देखिए कि वो मेरे पे मेकअप करके एटलीस्ट अपनी कॉन्फिडेंस तो इतना बढ़ाएं कि वो किसी का भी मेकअप कर सकते हैं। आज आपकी बेटी ने भी साथ में ब्राइडल बने, उसका बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरी बेटी है और इसका नाम प्राकृति कुंडल है। आज मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो खुशी का मोमेंट है ना, वो यही है कि एक ही
जगह पे हम दोनों ब्राइड्स बनी हैं और हम दोनों एक साथ वॉक करेंगी। मतलब मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है कि मैं आपको कैसे बताऊं कि आज जो मेरे लिए जो मतलब मेरे अंदर जो चल रहा है मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती आपको। इसीलिए ये मेरी बेटी है और आज मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं इसके साथ वॉक करूंगी। देखिए हम पिछली पीढ़ी रह गई, ये आगे वाली पीढ़ी है, इनके साथ चलने के लिए इनके साथ चलना तो पड़ेगा ना। बस मैंने सोचा कि मैं आज इसके साथ वॉक करूँ। बहुत अच्छी सोच है आपकी, क्योंकि NISD हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिव करता रहता है, तो इस बार जो क्रिएटिव किया है वो आपको देखकर हमें मिलता है। चलिए हम बात करते हैं। आपका नाम है? ज्योति जी, आपका मेकअप इन्होंने किया है, तो पहले इन्हीं से हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अर्पणा सैनी। अर्पणा जी, कितनी देर हो गई आपको NISD में? मुझे अभी 5 मंथ्स हुआ है। 5 मंथ। हाँ जी। 5 मंथ में आपने जो ब्राइडल तैयार की, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? हाँ कि जी। आपने 100% हाँ जी पूरा? है, हाँ जी 100% है तो है, अब आगे देखते हैं। मतलब कोई कमी पेशी आपको लग रही है? नहीं। कोई कमी पेशी नहीं लग रही। तो मैम, आपका जो मेकअप किया आपको लग रहा है कि आप सेटिस्फाई हो? आप भी NISD से कुछ सीखती हैं? फैशन डिजाइनिंग। फैशन डिजाइनिंग। तो आपको कैसे लगा कि मैं ब्राइडल बनूं, मैं भी रैंप पर वॉक करूं? बस थोड़ा बच्चों ने अप्रिशिएट किया कि मम्मा आपको करना चाहिए, तो मैंने कर देती हूँ। अभी मेरी बेटी के घर बेटी हुई है। अच्छा, यानी कि अभी आप नानी बने हो, तो उसके बावजूद भी आप यहाँ पर, तो बहुत एक जज्बा है आप में। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। कुछ कहना चाहेंगी, कोई मैसेज देना चाहेंगी? यही कि कभी किसी को हार नहीं माननी चाहिए, एज कोई मैटर नहीं करती। अगर कोई अपनी लाइफ में कुछ अच्छा सक्सेस करना चाहता है तो कोई इशू नहीं है, उसकी कोई एज नहीं है। अगर आपको कुछ अच्छा लगता है लाइफ में करना, तो मुझे लगता है वो करना चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात कही है इन्होंने कि सोच जो है कभी किसी को हार नहीं माननी चाहिए लाइफ में। अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमेशा जो है वो कर सकते हैं, उसके लिए कोई एज मैटर नहीं करती है। तो चलिए हम बात करेंगे NISD के डायरेक्टर से अभी और जानकारी लेंगे कि क्या है इस इवेंट में। और तो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं NISD के डायरेक्टर संजीव जी। संजीव जी, ये जो आपने आयोजन किया है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें कि इसमें खास क्या है। सबसे पहला खास तो यही है, ये हमारा 13th फैशन शो है और ब्राइड्स ऑफ इंडिया का 3rd सीजन है, ठीक है ना। हम फैशन शो तो हर साल करते हैं, उस फैशन शो में थीम अलग से होती हैं। उन थीम का मतलब है कि हम कई बार क्रिएटिव करते हैं, डिफरेंट लुक्स करते हैं, डिफरेंट मेकअप्स करते हैं। ये पर्टिकुलर डेडिकेटेड है ब्राइडल्स के लिए। आज आपको यहाँ 43 ब्राइडल्स देखने को मिलेंगी, जिनमें 15 साल से लड़की से लेकर के तो 55 ईयर तक की जो एज की औरतें, हमने सबको मौका दिया है। जैसे कि NISD का हमेशा से एक मोटिव रहा है कि सबको मौका दें। तो आज आपको स्टेज पे वो और लड़की भी दिखेगी जो 17 साल की है, 15 साल की है, वो औरत भी दिखेगी जो अभी थोड़े दिनों पहले नानी बनी है। तो सबको मौका दें, क्योंकि इंस्पिरेशंस हैं ये लोग। अब जो इस उम्र में नानी बनने के बाद भी अगर वो रैंप पे वॉक करने की हिम्मत रखती हैं, तो सोचिए जो उनकी डॉक्टर्स हैं वो कितनी प्राउड होंगी। और उनको देख के जो आगे उनकी आने वाली पीढ़ी है वो उनको बोलेंगे, यार अगर हमारी मम्मा कर सकते तुम क्यों नहीं कर सकती। और ये बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत ब्रॉड फील्ड है। लास्ट ईयर हमारे फैशन शो में जो लड़कियां आई थी, उनमें से 5 से 7 लड़कियां दिल्ली में जाकर के जो है वो पिजन लेके आई हैं। उन्होंने दिल्ली में जाकर परफॉर्म किया है। तो इससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है। तो हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं हैं आपको, आपके इस आयोजन के लिए। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया, NISD एक ऐसा मंच है जहां पर आप अपने हुनर को तलाश सकते हैं, यहाँ पर आप आके सीख सकते हैं, अपना भविष्य संवार सकते हैं और फ्यूचर में आप किसी एक लाइन को पकड़ सकते हैं। खाली मेकअप ही नहीं, बहुत कुछ सिखाया जाता है NISD में। तो एक बार संजीव जी थोड़ा सा रिपीट कर दे कि आपके पास कौन कौन से कोर्सेज हैं। देखिए, ब्यूटी एंड वेलनेस में हम सारे ही कोर्सेज करवाते हैं। फैशन डिजाइनिंग के हमारे पास कोर्सेज हैं और 1 सितंबर से हमारे कुछ नए कोर्सेज लॉन्च होने जा रहे हैं जो स्किन से रिलेटेड हैं, आपके हेयर से रिलेटेड हैं। तो आपको अगर कोई जानकारी चाहिए, हमारे ऑफिस विजिट करिए, आपको बहुत अच्छे से गाइड किया जाएगा और देखा जाएगा आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। हम ऐसा नहीं है बच्चा आए उसको इस कोर्स में डालो, नहीं, हम पहले देखते हैं बच्चे का रिक्वायरमेंट क्या है, उसका बजट क्या है, वो किस तरीके से क्या सीखना चाहता है, फिर जो बेस्ट उसके लिए होता है वो हम करते हैं। और इस शो में मैं एक और चीज़ जो है वो जोड़ना चाहूँगा कि ये जो लड़कियां जिन्होंने आज ब्राइडल तैयार की हैं, ये सब फ्रेशियर हैं।
आज इन्होंने ब्राइडल तैयार की हैं, ये ब्राइडल जब रैंप पे जाएंगी, कल से इन लड़कियों की अर्निंग शुरू हो जाएगी। कल से इनका डर निकल जाएगा कि मैं ब्राइडल तैयार कर सकती हूँ कि नहीं, और कल से ये ब्राइडल की बुकिंग लेना शुरू कर देंगी। और यही जब लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, 70% हमारी ऐसी स्टूडेंट्स हैं जो ट्रेनिंग खत्म होने से पहले ही अपनी फीस कमा लेती हैं। ये सिर्फ उनके मेकअप को बढ़ाने के लिए हम कर रहे हैं। अभी तक कितने लोग जो हैं वो आपसे सीखकर अपना रोजगार शुरू कर चुके हैं? इसकी कोई आंकड़ा होगा कोई? देखिए, आंकड़ा तो इसका बहुत पर्टिकुलर हमारे पास। अब तकरीबन 2600 स्टूडेंट जो है पास आउट होके जा चुके हैं। 900 के करीब स्टूडेंट हैं जिनका खुद का सलॉन्स और बुटीक है, और तकरीबन 1200-1300 स्टूडेंट ऐसे हैं जो एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं हमारे, और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जॉब भी कर रहे हैं, नॉट ओनली इन जे.एन.के से बाहर भी। बस यही है कि जैसे ये हमने ये जो इवेंट किया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जैसे टैगलाइन आपने देखी होगी कि सेलिब्रेटिंग मेकअप टैलेंट ऑफ आवर स्टूडेंट्स। तो ब्राइड्स ऑफ इंडिया का यही मकसद है, ताकि सिर्फ फैशन शो में पार्टी मेकअप्स वगैरह होते हैं उनसे निकल के इनको एक्चुअल ब्राइडल कैसे तैयार करना उसका एक्सपीरियंस हो, और एक प्रेशर एनवायरनमेंट में हो कि कल इनके पास 10-12 ब्राइडल भी एक दिन में आए तो ये तैयार कर सके। उसकी ट्रेनिंग ये फैशन शो है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो कहीं ना कहीं संजीव जी ने आपको बताया है कि सितंबर में इनके नए बैचेस शुरू होने जा रहे हैं। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो आप इन NISD में जाकर संपर्क कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसा सिखाया जाता है और कैसे आपको सीखना है। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरा मैन शर्मा के साथ दें इजाजत। आप जुड़े रहें JK अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।